आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के बारे में कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कहाँ से जारी किया जाता है, कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है, इसका वैलिडिटी क्या होता है और कौन जारी करता है, किसके किसके पास इसका कॉपी रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रेन का एक मेंटेनेंस पैटर्न होता है जो कि RPC 4 है, उसमें सब गाइडलाइन दिया हुआ रहता है कि जो मेंटेनेंस हमारे किस ट्रेन का किस तरह से होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब दिया हुआ रहता है उसमें। तो जैसे जानते हैं कि जो किसी भी ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, प्राइमरी मेंटेनेंस जब गाड़ी का हो जाएगा उसके बाद वो कहीं जाने के लिए, वो अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रेडी रहता है। जिस तरह से मान लेते हैं कि जैसे राजेंद्र नगर कोचिंग कम्प्लेक्स में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, वो यहाँ मेंटेनेंस, यहाँ प्राइमरी डिपो है, उसका प्राइमरी बेस डिपो ये राजेंद्र नगर कोचिंग कम्प्लेक्स में है। तो संपूर्ण क्रांति का अगर ये प्राइमरी मेंटेनेंस RNCC डिपो में होता है, अगर ये 6 घंटा में ये इसका प्राइमरी मेंटेनेंस अगर सब कुछ हो गया, उसके बाद ये जाने के लिए जब रेडी होगा तो इसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एक इशू किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। तो BPC, जैसा कि ये है BPC सर्टिफिकेट, ब्रेक पावर, ये क्या होता है? ये ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। मतलब जो ब्रेक पावर है हमारा, ये क्या पोजीशन में है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कैसे निकालते कैसे हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एक कोच में हमारा, जैसे LHB कोच है अगर, तो उसमें हमारा 8 सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर है। तो अगर 8 ब्रेक सिलेंडर सब कुछ अगर सही है तो एक कोच का कैपेसिटी वो 100% है। इस तरह से पूरे रेक में अगर 21 का लोड है, अगर 21 का लोड है और प्रत्येक के कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर हो गया, तो वो 168 के आसपास हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया। अगर वो ब्रेक सिलेंडर अगर टोटल एक्टिव है, टोटल अगर सही तरह से अगर काम कर रहा है अगर, तो वो हमारा 100% ब्रेक पावर से हो जाता है वो। और इसको अगर वो परसेंटेज में निकालते हैं अगर हम लोग, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितना % काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो अगर उसमें से हमारा जितना ब्रेक पावर सर्टिफिकेट माइनस जितना अगर डिफेक्टिव हो गया, तो उस हिसाब से हम लोग ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एक निकालते हैं। लेकिन हम लोग जब प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो से अगर देते हैं ये ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, तो ये लगभग 100% इंश्योर करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गाड़ी जो चेक करता है, उसके द्वारा गाड़ी का गहन परीक्षण करने के बाद ड्राइवर एवं गार्ड को उस स्थान से उस लोकेशन से सुरक्षित संचालन के लिए, सुरक्षित ऑपरेशन के लिए वो जारी किया जाता है। यह मेनली जो है सो तीन पीस में बनाया जाता है, जो कि जिसमें आपका जो ट्रेन एग्जामिनर रहता है वो हो गए, गार्ड और ड्राइवर के द्वारा साइन किया जाता है, और उसको एक प्रति जो ट्रेन जो इशू करता है ट्रेन एग्जामिनर, वहाँ मेन प्रति वहाँ रह जाता है, और 2 कॉपी, एक कॉपी गार्ड को और एक कॉपी ड्राइवर को दिया जाता है, और वो गाड़ी वहाँ से अपना ले करके फिर आगे अपना प्रस्थान करते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं इसमें जो परफॉर्मा होता है BPC का, उसमें बहुत सा कॉलम दिया हुआ रहता है, जिसमें कि BPC का जो डेट है वो डेट डाला जाता है। BPC जारी करने वाले स्टेशन का नाम उसमें मेंशन करना पड़ता है, BPC नंबर उसमें दिया जाता है, जिस ट्रेन का है वो उस ट्रेन का ट्रेन नंबर, वो ट्रेन नंबर इसमें दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ब्रेक सिलेंडर, कितना ब्रेक सिलेंडर है, कितना एक्टिव ब्रेक सिलेंडर है, इस BPC का जो है सो वैलिडिटी कितना है, इसका ब्रेक पावर परसेंटेज इसका क्या है। ठीक है, इंजन लोड पर जो है सो इंजन कब लगा उसका टाइम दिया जाता है। हमारे इंजन में BP प्रेशर क्या रहता है, AP प्रेशर क्या रहता है, गार्ड वाहन में या पावर कार में हमारा BP प्रेशर, AP प्रेशर कितना रहता है, ये सब हमारा इसमें मेंशन रहता है। ड्राइवर, गार्ड,
गाड़ी परीक्षा का नाम सब वहाँ मेंशन रहता है, इन लोगों का हस्ताक्षर भी किया जाता है। इसके बाद अगर रास्ते में अगर किसी तरह का कोई परेशानी अगर हो गई तो उसके बारे में उसमें लिखा जाता है, कोई कोच डिटैच हो गया, कोई कोच अटैच हो गया, तो उसके बारे में वो विवरण दिया जाता है, ये सब बारे में। ठीक है, जैसे कि ये एक ओरिजिनल बीपीसी जारी किया हुआ है एक ट्रेन का, उसके बारे में उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले है कि मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस पैटर्न जो है सो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, RPC 3A2। मतलब एक RPC पैटर्न जो है सो वहाँ बीपीसी जारी करने के लिए एक पैटर्न दिया गया है कि सीरियल नंबर 1 में किस कोच किस रेक के लिए, किस ट्रेन के लिए जारी किया जाएगा, सीरियल नंबर 2 में किसके लिए किया जाएगा, 3 में किसके लिए किया जाएगा। तो जो ये ट्रेन नंबर जो यहाँ दिया हुआ है वो उसको किस मेंटेनेंस पैटर्न के तहत हम बीपीसी जारी कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस पैटर्न का ये यहाँ पर वर्णन मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है RPC 3A2, इसका मतलब हुआ कि जो वो रिवाइज पॉलिसी सर्कुलर 3A के 2 में जो है उसके बिहाफ में हम लोग ये बीपीसी जारी कर रहे हैं। तो और क्या लिखा हुआ है, ये मेंटेनेंस टाइप, किस टाइप का मेंटेनेंस है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या है, तो देख रहे हैं कि ये प्राइमरी मेंटेनेंस है हमारा। इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ स्टॉक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो LHB स्टॉक और कोचिंग में मेनली LHB स्टॉक और ICF स्टॉक होता है। तो ये ICF स्टॉक का ये दिया हुआ ICF स्टॉक का है, ये डेट दिया हुआ है कि इस डेट को इतना बजे जारी किए हैं, ये ट्रेन नंबर है, ये है गाड़ी में इंजन लगने का टाइम है, ये जो है सो रेक प्लेसमेंट का टाइम है, ये एयर प्रेशर रेडी कब हुआ उसके बारे में दिया हुआ है ये। ठीक है, इंजन नंबर है, प्लेटफॉर्म संख्या किस स्टेशन पर, अगर स्टेशन से इशू हो रहा है अगर बीपीसी, तो ये देखना है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर किस पर खड़ी है, कौन सा स्टेशन है। उसके बाद इंजन में बीपी प्रेशर क्या है, और ब्रेक भान में बीपी प्रेशर क्या है, एपी प्रेशर क्या है, इसके बारे में ये दिया हुआ है। इसके बाद ये ब्रेक सिलेंडर की कुल संख्या कितना है, एक्टिव संख्या कितना है। ठीक है, ब्रेक पावर का परसेंटेज क्या रहता है उसमें, जैसे इसमें 100% है, अगर रास्ते में कुछ हो गया कि कोई ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव हो गया या कुछ हो गया तो उस हिसाब से इसको चेंज हम लोग करते हैं। इसके बाद ये यहाँ कुछ कोच का नंबर भी मेंशन किया रहता है। ठीक है, ये यहाँ कोच का मेंशन किया हुआ रहता है इसमें। जैसे कि इसके अलावा हमारा टोटल जो उसमें जो हमारा पावर कार है, जो गार्ड वैन है, वहाँ कितना फायर एक्सटिंग्विशर कितना रखा गया है, वुडन वेज क्या है, ये सब वहाँ बीपीसी में सब दिया हुआ रहता है। उसके बाद ये ट्रेन एग्जामिनर जो SSC और JEE होते हैं वो साइन करते हैं, और उसके बाद गार्ड और ये ड्राइवर के द्वारा साइन किया जाता है, और इसको एक कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी होता है वो ट्रेन एग्जामिनर के पास रहता है, और एक कॉपी ड्राइवर और गार्ड को दे दिया जाता है सुरक्षित ट्रेन को चलाने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग अब ये देखेंगे कि किस गाड़ी के लिए, किस ट्रेन के लिए कहाँ बीपीसी हम लोग जारी करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये राजधानी और दुरंतो ट्रेन जो है, इसके लिए जैसे कि अगर राजेंद्र नगर से राजधानी एक्सप्रेस अगर खुलती है तो यहाँ तो बीपीसी इसका जारी होगा ही, प्राइमरी मेंटेनेंस है ये, तो यहाँ तो बीपीसी जारी होगा ही यहाँ से। लेकिन राजधानी और दुरंतो के केस में ये फ्रेश बीपीसी फ्रॉम बोथ एंड, चाहे जहाँ भी वो जाती हो, जैसे यहाँ की राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से नई दिल्ली जाती है तो नई दिल्ली यहाँ से एक इशू होगा फ्रेश बीपीसी, और जब नई दिल्ली डेस्टिनेशन में पहुँचेगी तो वहाँ से भी फिर रिटर्निंग में ये इसका फ्रेश बीपीसी जारी किया जाएगा। किस केस में, तो ये राजधानी और दुरंतो ट्रेन में, दूसरी ट्रेन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से ये शताब्दी ट्रेन्स है, शताब्दी ट्रेन्स में क्या होता है, फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली। जो भी शताब्दी ट्रेन्स है, जहाँ भी पूरे इंडियन रेलवे में जहाँ भी अगर चलती है शताब्दी एक्सप्रेस, उसके लिए फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड से ही जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप मोर देन 3500 किलोमीटर्स फॉर ICF और 4000 किलोमीटर्स फॉर LHB। ठीक है, तो जिसका राउंड ट्रिप, जैसे यहाँ से जिस पॉइंट से अगर ट्रेन खुलती है
और जो लास्ट उसका स्टॉपेज होता है वहाँ से फिर रिटर्न जो यहाँ तक आती है, मतलब राउंड ट्रिप अगर 3500 से ज़्यादा हो फॉर ICF और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा हो अगर LHV के लिए, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, फ्रेश BPC फ्रॉम बोथ इंड। तो दोनों इंड से हम लोग BPC जारी करते हैं, 3500 किलोमीटर्स फॉर ICF और 4000 किलोमीटर्स फॉर LHV। इसके लिए हम लोग दोनों साइड से जारी करते हैं, जैसा कि हम लोग राजधानी या डोरंडो केस में देख रहे थे कि फ्रेश BPC दोनों इंड से जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप रन्स अप टू 3500 किलोमीटर्स फॉर ICF एंड अप टू 4000 किलोमीटर्स फॉर LHV। ठीक है, ठीक है। तो अगर जो जिसका राउंड ट्रिप, वो तो हम बात कर रहे थे जैसे पहले 3500 या 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का, लेकिन जिसका राउंड ट्रिप दोनों मिला करके अगर 3500 और 4000 LHV के लिए इससे अगर कम हो, अगर इसके लिए कम हो, तो सिर्फ इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश BPC फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, जैसे संपूर्ण क्रांति यहाँ से चलती है, संपूर्ण क्रांति यहाँ से खुलती है और दिल्ली से फिर रिटर्न आती है, तो इसका राउंड ट्रिप जो है सो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास ये होता है। इसका तो 2000 किलोमीटर के आसपास इसका होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी यहीं से राजेंद्र नगर से जो BPC इशू किया जाता है उसी BPC पर गाड़ी जाती है और उसी पर ये ट्रेन फिर वापस आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, और जो कि जैसे बहुत ट्रेनें ऐसी भी रहती है जो कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन रहती है जो कि अपने प्राइमरी इंड को मल्टीपल टाइम टच करे। जैसे कि पटना किसी का प्राइमरी डिपो है, प्राइमरी मेंटेनेंस पटना में हो रहा है, और यही ट्रेन मुगलसराय जाए, मुगलसराय से फिर पटना आए, फिर यहाँ से झाझा चले जाए, झाझा से फिर पटना आए, फिर पटना से मुगलसराय जाए। इस तरह से अगर मल्टीपल टाइम्स अगर उस प्राइमरी इंड को अगर टच करता है, अगर प्राइमरी स्टेशन को अगर टच करता है, तो उस केस में क्या देखते हैं हम लोग कि अगर 3500 किलोमीटर ICF के लिए और 4000 किलोमीटर LHV के लिए या 96 आवर्स, इस कंडीशन में जो पहले हो जाए, अगर 96 आवर्स अगर हो गया तो ठीक है। अगर 4000 किलोमीटर अगर गाड़ी डिस्टेंस अगर दूरी अगर तय नहीं भी किया है, लेकिन अगर 96 आवर्स हो गया तो उसका BPC इनवैलिड हो जाएगा, फिर से फ्रेश BPC जारी करना पड़ेगा। इस केस में ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्रेश BPC फ्रॉम प्राइमरी इंड से ही जारी किया जाएगा। एक बार अगर जारी कर दिया गया तो ये गाड़ी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, तो 96 आवर्स हो जाए या अगर 4000 किलोमीटर से तक वो डिस्टेंस तय कर ले। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह से एक होता है इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस राउंड ट्रिप अप टू 3500 किलोमीटर्स ICF, या ये दोनों टर्म जो है 3500 किलोमीटर्स और 4000 किलोमीटर्स, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखना होगा कि राउंड ट्रिप वही चीज़ रह गया कि 3500 किलोमीटर्स और 4000 किलोमीटर फॉर LHV के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है इंटरकनेक्टेड मेल एक्सप्रेस। अब इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या हुआ, कोई ट्रेन आ रही है, जैसे कोई ट्रेन एक ट्रेन जयनगर से खुली और एक ट्रेन अगर वो सहरसा से खुली और दोनों बरौनी में आकर के फिर अगर कनेक्ट हो गया और वो पटना आ रही है, तो उस केस में जिसका BPC पहले इशू किया गया होगा, उसको हम लोग वैलिड मानते हैं। हो सकता है कि पहले जयनगर से जो BPC इशू किया गया है वो बाद में किया गया है, उससे 2 घंटा पहले या 5 घंटा पहले वो सहरसा से अगर BPC इशू कर दिया गया है, तो सहरसा वाले को हम लोग पहले वैलिड मानेंगे और उसी से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे इसका जो कुछ भी होगा। तो इसमें इंटरकनेक्टेड में क्या है, ये तो देख रहे हैं, वही चीज़ है, 3500 किलोमीटर्स, 4000 किलोमीटर्स, 96 आवर्स। इशू द ओरिजिनल BPC व्हिच यूर इज अर्लियर ओनली एट प्राइमरी इंड। ये भी प्राइमरी इंड पर ओनली सिर्फ किया जाएगा, जो इस तीनों में से पहले होगा उसका हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पैसेंजर ट्रेन विथ टॉयलेट इंक्लूडिंग इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन शटल्स। वही है
कि ये भी इंटरकनेक्टेड है या उसमें क्या इसमें टॉयलेट है, अगर टॉयलेट है तो फिर हम लोग क्या बात करते हैं, तो जैसे कि 3500 किलोमीटर्स या 96 आवर्स आफ्टर द इशू ऑफ ओरिजिनल बीपीसी व्हिच यूवर इज अर्लियर ओनली आर प्राइमरी। इसमें भी वही चीज़ है, अगर टॉयलेट वाले अगर पैसेंजर ट्रेन है या शटल्स है तो वही 3500 किलोमीटर्स के लिए ये बीपीसी एक बार जारी किया जाएगा या 96 आवर्स के लिए एक बार जारी किया जाएगा। जो भी पहले होगा उस हिसाब से हम लोग उसको अपनाएंगे, फर्स्ट करेंगे। लेकिन अगर अगला कॉलम क्या है कि ये है विथ टॉयलेट और दूसरा क्या है विदाउट टॉयलेट। विदाउट टॉयलेट में क्या है, विदाउट टॉयलेट में है, विदाउट टॉयलेट है इसका मतलब क्या, टॉयलेट जो टॉयलेट वाला है वो तो जल्दी जल्दी गंदा होगा, ये होगा, इसीलिए दिक्कत है। जो विदाउट टॉयलेट है वो गंदा काम होता है हमारा, बहुत सा उसमें फ्रेश रहता है। तो इसके लिए जो यहाँ 96 आवर था वो 96 आवर्स था उसको ये 7 डेज कर दिया गया है विदाउट टॉयलेट में। ये याद रखना पड़ेगा, पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट जो है वो 3500 किलोमीटर्स और 7 डेज दोनों में से जो भी अगर पहले हो उस हिसाब से वो होगा। ये इशू किया जाएगा ओनली प्राइमरी हिंट से किया जाएगा, ठीक है। अब है डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन्स। डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन्स जो होता है, जो कि कहीं कहीं के लिए पार्सल ट्रेन्स जो चलाया जाता है उसका है कि 4500 किलोमीटर्स या 10 डेज के लिए, दोनों में से जो पहले हो जाए उसके लिए हम लोग वैलिड मानते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री के लिए इलेक्शन स्पेशल ट्रेन्स भी, जब इलेक्शन आता है या और मिलिट्री का भी अगर मूवमेंट होता है कहीं से कहीं तो उस टाइम में भी मिलिट्री स्पेशल ये चलाया जाता है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे मिलिट्री स्पेशल या इलेक्शन स्पेशल ट्रेन्स में, इसमें वही है 3500 किलोमीटर्स फॉर ICF, 4000 फॉर LHB और या 96 आवर्स। इसमें जो पहले हो जाए ये सिर्फ प्राइमरी इन पर ही जारी किया जाएगा और ये इतना देर तक हम लोग इसका इंतजार करेंगे, जब जो पहले आ जाएगा उसके बाद वो उतना टाइम तक वैलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग डेमो, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग डेमो भी, मेमो, EMO सब गाड़ी जो है सो चल रही है, हर जगह चलती है। डेमो के लिए क्या है कि 10 डेज है प्रोड्यूसी इसका फॉर ऑल डेमो, बशर्ते इसका एक अदर देन 700 जिसका कि 700 जो HP है सिर्फ उसको एक्सेप्ट छोड़ के और बाद बाकी के लिए 10 डेज का हम लोग इसके लिए BPC इशू करते हैं, 10 डेज के लिए इशू करते हैं। इसमें डिस्टेंस का और ये कुछ मेंशन इसमें नहीं किया गया है, 10 डेज के लिए कर देते हैं, अपना 10 डेज के लिए वो BPC हमारा वैलिड रहता है। लेकिन जो हमारा डेमो 700 HP का है उसके लिए 3 डेज माइनस हो जाता है, ये 7 डेज के लिए है, ये 7 डेज के लिए है जिसका कि जो 700 HP का है, ठीक है। उसी तरह से मेमो का 10 डेज का है, मेमो जो ट्रेन्स है उसके लिए 10 डेज के लिए BPC वैलिड है। एक बार BPC इशू कर दिया गया और 10 डेज तक अपना गाड़ी रन कर रही है, चल रही है जहाँ से जहाँ, ठीक है। उसी तरह से EMU जो है सो EMU के लिए 10 डेज के लिए है, EMU 10 डेज के लिए है, ठीक है। अब हम लोग BPC जो जारी करते हैं वो ऑनलाइन जारी करते हैं। पहले तो पूरा का पूरा BPC ऑफलाइन जारी इशू किया जाता था, लेकिन अब हम लोग जो एक क्रिस का CMM पोर्टल है जिसको कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है ब्रेक पावर चेक। तो ब्रेक पावर चेक यहाँ से जो है सो ये क्रिस का ये CMM पोर्टल का ये आएगा। इसमें जो भी काम करना होगा आप कर सकते हैं। इसी में ब्रेक पावर हम लोग इशू करते हैं, जिसका कि एक ये ऑनलाइन ही इस तरह से आपका निकलेगा। इसी में फ्रेश ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर कोचिंग ट्रेन्स इस तरह से निकलेगा, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं। इसी में सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मेंटेनेंस पैटर्न है, RPC 3 या 2 है, देखिए जैसे, ठीक है। मेंटेनेंस टाइप प्राइमरी है, ये है। उसके बाद BPC ये नंबर इशू किया जाएगा। ये इससे ये होता है कि अगर किसी भी ट्रेन का अगर अगर राजेंद्र नगर से अगर इशू कर दिया गया तो उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडियन रेलवे में जहाँ भी अगर देखना चाहे अगर हम लोग, तो CMM पोर्टल से जिसके पास है वो फैसिलिटी देख सकते हैं कि कितना लोड है, कितना लोड है, इसका क्या पोजीशन है, सब कुछ इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि SSC JE का यहाँ नेम एंड सिग्नेचर है, गार्ड का सिग्नेचर है, लोको पायलट का सिग्नेचर है। इस तरह से हम लोग ये पूरा का पूरा अब ऑनलाइन
जारी करते हैं सब जगह से, ठीक है। इसी में टोटल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया, तो वो सब हम लोग बीपीएससी में मेंशन करते हैं। तो यही बीपीसी है। तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब बीपीसी ऑनलाइन जारी किया जाता है जहाँ भी होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक